मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है भारत के पर्वतों के बारे में, तो उसमें हिमालय की चर्चा हो चुकी है। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? तो अरावली पर्वत के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए जो अरावली पर्वतमाला है ये गुजरात से शुरू होगी, गुजरात से शुरू होकर और ये दिल्ली तक फैला है। दिल्ली तक ये रेंज फैली हुई है। अगर जो बात करें ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो देखेंगे गुजरात से, और ज़्यादातर इसका पार्ट जो है राजस्थान में फैला है, और इसके बाद ये हरियाणा और फिर दिल्ली तक, ये जो है 4 राज्यों में इसका रेंज है। ये लगभग जो है 800 किलोमीटर की डिस्टेंस में फैली पर्वतमाला है। अगर देखा जाए तो जो इसका निर्माण है अरावली पर्वतमाला, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और इसके बाद धीरे धीरे क्या है, अब ये क्या है, समाप्ति की तरफ होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मौसमी प्रभाव और सारी गतिविधियां हुई है बाह्य फोर्सेस के द्वारा, तो ये क्या है, डिक्लाइन हो रहा, मतलब घट रहा है, कम हो रहा है। इसलिए यह एक क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। किस तरह का है? तो रेसिडुअल माउंटेन है, अवशिष्ट पर्वत है। और अरावली पर्वतमाला के बारे में अगर जो बात करें तो संसार की, अगर जो हम लोग बात करें तो संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्लियर? तो अरावली संसार की सबसे जो है पुरानी पर्वतमाला है। अगर जो हम लोग बात करें अरावली में, तो जब ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है पालनपुर, क्या पड़ता है, गुजरात में पालनपुर पड़ता है, वहां से स्टार्ट होगा। तो ये आपका, इसके बाद इसमें देखेंगे तो जब ये आगे बढ़ेगा राजस्थान में, तो यहाँ पर आएगा भोरात रेंज। कौन सी आएगी? अगली आएगी भोरात रेंज इसमें। और ये जो भोरात रेंज है ये कहाँ पड़ेगी? तो राजस्थान में कुंभनगढ़ पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? कुंभनगढ़ पड़ेगा। इसके बाद इसमें अगली एक आती है जरगा रेंज। और कौन सी इसमें रेंज आती है? तो जरगा रेंज आएगी। और ये आपका उदयपुर पड़ेगा। उदयपुर है राजस्थान में, यहाँ पर जो ये पर्वतमाला है जरगा रेंज के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आगे इसी में पढ़ेंगे तो हर्षनाथ, कहीं कहीं हर्षानाथ लिखा होता है या हर्षनाथ। और ये जो है आपका पड़ेगा अलवर। क्या पड़ेगा? अलवर पड़ेगा। तो अलवर में इसको हर्षनाथ के नाम से। और फिर जब ये आएगी दिल्ली, तो दिल्ली में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और रायसीना जो हिल है ये कहाँ है? तो जो है अरावली को उत्तर में रायसीना हिल के नाम से जाना जाता है, अर्थात दिल्ली में इसको रायसीना हिल कहा जाता है। और इसी रायसीना हिल पर अगर जो बात किया जाए तो राष्ट्रपति भवन बना है। क्या बना है? राष्ट्रपति भवन बना है। तो जो है अरावली पर्वतमाला पर अगर पूछा जाए राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला पर है, तो आपका नाम होगा अरावली। कभी कभी पार्टिकुलर रेंज की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा रायसीना हिल। तो ये रायसीना हिल पर जो है राष्ट्रपति भवन बना है। आगे हम लोग इसी अरावली पर्वतमाला में देखेंगे जो आपका ये अरावली पर्वतमाला है, तो जो ये आपका जरगा और हर्षा जो है नद ये है, तो जो है इनके बीच में एक पड़ता है माउंट आबू। क्या पड़ता है? माउंट आबू पड़ता है। और इसी माउंट आबू में देखा जाए तो एक पर्वत शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और यह जो गुरु शिखर है यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। क्लियर? इसी अगर जो माउंट आबू की बात करें तो इसी माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा जो है, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है आपका? तो माउंट आबू में है। ये जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये किससे समर्पित है? तो जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ पर जो जैन धर्म तीर्थंकर हैं उनको समर्पित है ये। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है आपका? जैन धर्म में है। आगे बात किया जाए
जो है इसी माउंट आबू में ही। ठीक, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में माउंट आबू, तो यहाँ पड़ता है अजमेर, इसके किनारे क्या पड़ता है अजमेर। और आप जानते हैं कि अजमेर में क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्लियर। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा इसी में हल्दी घाटी। क्या नाम सुना है हल्दी घाटी। और यहीं पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध होता है 1576 में। तो हल्दी घाटी भी किसमें है तो इसी आपका अरावली पर्वतमाला में। फिर इसके बाद अगर जो बात किया जाए चित्तौड़, क्या बात किया जाए चित्तौड़, वो भी किसमें पड़ता है आपका इसी अरावली पर्वतमाला में पड़ता है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी अरावली पर्वतमाला के बारे में। अगर जो हम लोग देखें तो अरावली जो पर्वतमाला है इसी में एक बात और जानने वाली है कि पड़ता है राजस्थान में एक जिला, उसका नाम है झुंझुनू। क्या नाम है झुंझुनू जिला। हाँ, अगर जो गुरशिखर की कभी बात करें, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया है गुरशिखर, ठीक, तो ये माउंट आबू में है और सबसे ऊंची चोटी है। क्या है सबसे ऊंची चोटी अरावली की है, 1722 इसकी ऊंचाई बताई गई थी। ये सिरोही जिले में है। किस जिले में है तो सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही जिले में स्थित है। अरावली में आगे बात करेंगे तो ये झुंझुनू जिला है राजस्थान में। और इस झुंझुनू जिले में एक जो है अरावली पर्वतमाला में ही खेतड़ी की खान पाई जाती है। किसकी खान है खेतड़ी खान है। और ये कॉपर, ठीक, कॉपर के लिए जानी जाती है। कॉपर को क्या कहा जाता है हिंदी में तांबा कहते हैं। तो भारत में सबसे अगर देखा जाए बड़ी कॉपर की खान कहाँ है खेतड़ी की खान है। क्लियर। आगे बात करेंगे इसी में माउंट आबू से थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो इसी अरावली पर्वतमाला में एक आती है मकरान की खान। किसकी आती है मकरान की खान आती है। और मकरान की खान किस लिए फेमस है तो हम लोग देखेंगे कि जो मकरान की खान है ये संगमरमर पत्थर के लिए फेमस है। किसके लिए है संगमरमर जो है पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और संगमरमर पत्थर जो है आप देखेंगे तो जो है ताजमहल, जो ताजमहल वो किससे बना है इसी मकरान के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। ठीक। और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। क्या बनाया था विक्टोरिया मेमोरियल बनाया था। और उसमें भी क्या है इन्हीं पत्थरों का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो मकरान की खान भी क्या है इसी में अरावली पर्वतमाला में जो है फेमस। अब आगे देखेंगे कि जो अरावली पर्वतमाला है दरअसल तो अरावली पर्वतमाला के बारे में जानने वाली एक बात ये है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये इसके पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, ठीक, थार का मरुस्थल फैला है। क्या फैला है थार का मरुस्थल फैला है। और थार का मरुस्थल जो अरावली पर्वतमाला है इस थार के मरुस्थल को पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने से भी रोकती है। अगर ये अरावली पर्वत ना होता तो शायद अगर जो देखा जाए तो जो है ये ये पूरा जो उत्तर आप देख रहे हैं पूर्वी भारत शायद धीरे धीरे मरुस्थल इधर फैलता रहता और ये सब एरिया डेजर्ट हो जाता। तो ये क्या करता है कि थार के मरुस्थल को पूर्वी भारत में बढ़ने से रोकता है। क्लियर। आगे देखेंगे जो अरावली पर्वतमाला है सारा कुछ तो ठीक है अरावली पर्वतमाला के बारे में, लेकिन एक इसके बारे में ये आती है कि जो अरावली पर्वतमाला है तो इधर आपका ये है अरब सागर। क्या है अरब सागर। और जब ग्रीष्म ऋतु में अरब सागर से मानसूनी हवाएं चलती हैं तो ये मानसूनी हवाएं क्या होती हैं आगे बढ़ती हैं। ठीक। अब क्या है जब ये मानसूनी हवाएं बढ़ेंगी तो इससे एक चीज ये रहता है कि मानसूनी हवाओं के समांतर फैला है। जब मानसूनी हवाओं के समांतर फैला तो उनमें कोई रुकावट नहीं
पैदा करता है और ये मानसूनी हवाएं सीधे निकल जाती हैं और कहाँ, इधर आपका जाके हिमालय से टकराती हैं। तो इस कारण जब ये यहाँ पर कोई रुकावट नहीं, तो यहाँ पर कोई वर्षा नहीं, इसी वजह से जो थार का मरुस्थल है तो अरावली पर्वतमाला का अरब सागर से, यानी क्या है, अरावली पर्वतमाला का अरब सागर से चलने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर फैले होने से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, यानी कि सूखे का कारण अगर जो पूछा जाए आपसे क्या है, तो अरावली पर्वतमाला का जो है मानसूनी हवाओं के समांतर फैला होना। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे जो अरावली पर्वतमाला है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे अरावली पर्वतमाला के बारे में कि जो यहाँ से नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं। तो यहाँ से देखेंगे निकलने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। यहाँ से जो है बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। और तीसरी है यहाँ से जो है साबरमती निकलती है, साबरमती नदी निकलती है। क्लियर है। अब एक और बात जानेंगे अरावली पर कि इसी अरावली पर्वतमाला में अगर देखा जाए तो एक झील है, उसका नाम है सांभर झील। क्या नाम है, सांभर झील। तो जो है पूछा जाता कि सांभर झील के चारों तरफ कौन सी पर्वतमाला है, या सांभर झील को चारों तरफ से कौन सी पर्वतमाला घेर रखी है, तो वो आपका हो जाएगा अरावली। सांभर झील के चारों तरफ अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। क्लियर है। तो सांभर झील के चारों तरफ कौन सी पर्वतमाला है, तो आपका आंसर हो जाएगा सांभर झील। क्लियर। इसके बाद है अगर देखा जाए तो एक खारे पानी की झील है सांभर, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें देखेंगे तो अगर जो देखा जाए यहाँ पर एक जनजाति आती है मीणा। कौन सी जनजाति आती है, मीणा, ये राजस्थान की है। और फिर सहरिया, ये भी राजस्थान की है। मारिया, ये सब राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर। और इसके बाद अगले आती है गिर जनजाति, तो ये आपका गुजरात में जो है पढ़ते हैं, तो गुजरात में ये इसका नाम आता है। और फिर अगर देखा जाए भील जनजाति, भील, तो ये राजस्थान में भी इसका एरिया मालवा पठार में पाई जाती, तो राजस्थान भी होगा, एमपी भी होगा। क्लियर। तो ये कुछ जनजातियां हैं, मीणा, सहरिया, मारिया, गिर, भील, ये सब इसमें पाई जाने वाली जनजातियां हैं। क्लियर है बात। तो जो अरावली पर्वतमाला है ये 4 राज्यों से, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होगी और दिल्ली तक जो है फैली एक रेंज है। ये सारी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरशिखर है, और यह एक जो है आपका कैसी अवशिष्ट है। और ये अगर देखा जाए तो धारवाड़ चट्टानों से बनी है। किससे, तो ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। क्लियर है बात है, निर्मित। अगर इसी में हम लोग बात करें तो जैसे क्वार्टर्स, ठीक, ग्रेनाइट, ठीक, ये सब अवसादी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं। क्लियर है। क्वार्टर्स और ग्रेनाइट ये सारी चीजें। क्लियर। तो हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर कवर किया अरावली पर्वतमाला के बारे में। अवशिष्ट पर्वत है, क्या इसके मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद। और अरावली पर्वतमाला में एक पॉइंट और जानेंगे, यहाँ पर देखेंगे पर्यटक स्थल भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें 2 पर्यटक स्थलों की बड़ी चर्चा आती है। एक चर्चा आती है आपकी पर्यटक स्थल, वो है आपका
ठीक, यहाँ पर माउंट आबू, अभी हम लोगों ने बात क्या की है, माउंट आबू की बात की है। तो ये एक पर्यटक स्थल, जैसे इसमें हम लोग बात करें तो दिलवाड़ा मंदिर आता है आपका। यहीं पर अगर देखा जाए तो अजमेर जो पड़ता है तो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये आपका। और फिर अगर आगे हम लोग बात करें तो आता है रायसीना हिल का नाम। ये भी क्योंकि लोग क्या है, राष्ट्रपति भवन इस पर बना तो लोग राष्ट्रपति भवन भी जाते हैं, तो ये भी एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा सकता है। तो हम लोग माउंट आबू और रायसीना ये पर्यटक स्थल हैं। तो यहाँ पर पर्यटक स्थल, नदियाँ, जनजातियाँ और ये सारी चीज़ें बात की, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक।